कल जी देश प्रदेश देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़ा अपना दोस्त अपना हाजिर है जी लैके प्रोग्राम। अज के शो के गल करन जा रहे हैं जी कैनेडा नूं लैके। कैनेडा विच चल रही जी कुछ प्रॉब्लम्स ने, कुछ डाउट्स ने, उन्होंने लैके गलबात करांगे। सतंबर इनटेक नूं लैके गल करांगे, चेंजिस नूं लैके गल करांगे, या गल करांगे जिहड़े घट बैंड नाल जाना चाहुंदे ने उन्हां लई की ऑप्शनस ने। और नाल दी नाल जे समां बचिया तो जर्मन फ्री एजुकेशन बारे भी गल होएगी, जिहदे विच एक ऑप्शन बड़ी वधिया है जिहदे विच नर्सिंग वाले बच्चे जिहड़े ने जिन्होंने ANM की है, GNM की है या BSc नर्सिंग की है, उन्हां लई लाइसेंसिंग प्रोग्राम है, उहदे बारे भी गलबात करांगे। ये सारी डिस्कशन करने के लिए सद्दा दिता गया वैसटर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप जी नूं। प्रदीप भाई बहुत बहुत थैंक यू सर, सत श्री अकाल। सो प्रदीप जी जो भी साडे नाल जुड़ते हैं एक बड़ी चंगी इन्फॉर्मेशन के नाल अपने कुछ सर्विसिज नूं लैके भी बच्चों का फायदा लैके आउंदे ने। मेरे कहने तो भाव जिहड़े बच्चे IELTS नूं लैके थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने आप च कन्फ्यूज ने, बैंड्स नहीं लै पा रहे, मॉक टेस्ट प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, समय समय ते IELTS रियलिटी टेस्ट वैसटर्न ओवरसीज़ वालों करवाए जाते हैं। इन्हां संबंधी कोई तुसीं इन्फॉर्मेशन लैनी है तो इन्हां दे नंबर चल रहे हैं। अपकमिंग जिहड़े भी टेस्ट होंदे आ उन्हां बारे तुहानूं प्रॉपरली जानकारी दी जाती है। तो आने वाले समय भी ये IELTS रियलिटी टेस्ट चलते रहने। लास्ट भी होए है। पहले मैं पूछना चाहूँगा जो लास्ट IELTS रियलिटी टेस्ट होए किदां दा रिस्पॉन्स रहा, किन्ने स्टूडेंट्स आए, कि उन्होंने जिन्ना बेनिफिट होया? देखिए सर, अभी तक हम 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कर चुके हैं, कुरुक्षेत्र और अम्बाला। तकरीबन 200 प्लस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। मतलब ये वो स्टूडेंट्स थे जो बाहर के थे। मेरे तो जो थे 200 प्लस 250 प्लस जो बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वो तो अलग से थे, बट 200 प्लस स्टूडेंट्स बाहर से आए थे, पूरे नॉर्थ इंडिया से थे। इवन के आसाम से बच्चा था, साउथ में जहाँ जहाँ से हो सकते हैं वहाँ से बच्चे थे, बॉम्बे से भी बच्चा था, दिल्ली से थे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हर जगह से स्टूडेंट्स आए थे। और रियलिटी टेस्ट का हमने एक वीडियोज़ भी बनाई है, बट अगर आप अलाउ करेंगे तो हम इस पर भी दिखा सकते हैं, जरूर दिखा सकते हैं। तो वो जो बच्चे आए, जो बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स के हमने फीडबैक भी लिए हैं, तो बच्चे बड़े खुश हैं। बच्चों ने मतलब कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका बार बार स्कोर नहीं आ पा रहा था, या अभी जो IELTS की कोचिंग इधर उधर से ले रहे हैं तो उनको एक रियल इन्वायरमेंट दिया गया है। प्लस में वो बच्चे जो फ्रेश आज की डेट में IELTS की सोच रहे हैं, तो रियली मतलब कम से कम इस माहौल में जो हमने माहौल वहाँ क्रिएट किया था, उसके बाद 100% बच्चा शॉर्ट मतलब एक तरह से पूरा का पूरा सेटिस्फाई था। IDP ब्रिटिश काउंसिल के इसमें डेलीगेट्स आए थे, उनके सुपरविजन में ये टेस्ट दिया गया है। ऐसा नहीं कि कोई सिंपल मेरे ही स्टाफ वहाँ था, इसके अलावा IDP ब्रिटिश काउंसिल के स्टाफ थे। तो बच्चों की वही प्रॉपर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सारी चीज़ें हुई। 3 से 4 दिन बाद हमने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, और बच्चों को जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम भी शेयर की कि आपके 5 बैंड थे, 6 बैंड पर कैसे पहुंचा जाए, 7 बैंड तक का कौन सा पैरामीटर है, 8 बैंड तक का कौन सा पैरामीटर्स है। अभी जो कमिंग जो है वो मैं बताना चाहूँगा, इस सैटरडे को जो कि 9th को पड़ता है, सैटरडे के दिन सुबह 10 बजे चंडीगढ़ ऑफिस में सेक्टर 35C में वेस्टर्न ओवरसीज़ का ऑफिस है, सेम IELTS रियलिटी टेस्ट हम करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, या दूसरे बच्चे जो अभी कोचिंग ले रहे हैं जिनको ये पता नहीं लग पाया था कि भाई IELTS रियलिटी टेस्ट क्या चीज़ और किस तरीके से इसका आपको फ़ायदा हो सकता है, तो वो सारे स्टूडेंट्स मैं आप सभी को इन्वाइट करना चाहूँगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए। अपना 9th से पहले अगर 8 तारीख तक अपनी सीट बुक कर लेंगे तो इट विल बी मोर बेटर। अदरवाइज आप 9th को ऑन स्पॉट आके भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। 12,600 जैसे एग्जाम की फीस है वो देने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ 300 रुपीज़ देकर आपको अपनी इनरोलमेंट करानी है। 300 हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आप सीरियस हो, आपको पता लगे कि भाई एग्जैक्टली किस तरीके से जा रहा है। तो सैटरडे का दिन दोस्तों 9th को आप आइए, सुबह 10 बजे अपना रिपोर्टिंग टाइम है। आप ये रियलिटी टेस्ट दीजिए। इस बात की मैं श्योरिटी अगेन देना चाहूँगा कि जो आप जहाँ पे आप स्टैंड करते हैं उसमें कम से कम 1 से 2 बैंड का इजाफा होगा और रियल इन्वायरमेंट मिलेगा, और आपको ये भी पता लगेगा कि फाइनल एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उससे पहले ये रिहर्सल एक तरह से टेस्ट है। IDP ब्रिटिश काउंसिल की एक तरह से सर्विलेंस में ये चीज़ होंगी, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपका फ़ायदा होगा, और जो बैंड डिजायर्स स्कोर आप लेना चाहते हैं तो उस रास्ते पर आप जा सकते हैं। सो ਜਿਹੜੇ भी IELTS रियलिटी टेस्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, ये सिर्फ असी एक बार की गल नहीं कर रहे, लास्ट 2 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी ने, आने वाले समय भी ये ਵੱਖ-ਵੱਖ समय तो होंदियां रहंदियां। इन्हां संबंधी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो नंबर जो चल रहा तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लास्ट ਜਿਹੜੇ IELTS रियलिटी टेस्ट होए ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत बच्चों ने, हंड्रड्स ऑफ स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ विजिट किए, अलग-अलग बच्चे ਜਿਹੜੇ किसी होर सेंटर 'ਚ पढ़ रहे थे, उन्होंने वीडियो की गल की है। मैं जरूर चाहूँगा अपनी टैक्नीकल टीम में वीडियो थोड़े तक शेयर की जाए ताकि जोड़े हुण बच्चे कन्फ्यूज ने IELTS नूं लैके उन्होंने एक्चुअल पता लग सके भी IELTS रियलिटी टेस्ट वैसटर्न ओवरसीज़ वालों क्यों करवाया जाता,
ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। Hi friends, I am Meenakshi from Western Overseas. So I would like to pay thanks to a delegate from British Council who came to our institute today in the time of reality test, and he interacted with the students as well as the trainers and gave a very nice sessions. So thank you so much, sir, on behalf of whole Western Overseas team. So I just want to you to speak some words about your experience as well. Hi, my name is Gaurav. I'm the marketing consultant for British Council, taking care of Ambala. And yeah, I'm equally obliged by the Institute to give me a chance to promote British Council with their 400 plus students, which they have already enrolled or going to be enrolling soon. And yes, it has been a positive experience because yes, this is one of the institutes which everyone looks forward to join in Ambala city. They have been with us for more than a decade now, and yes, definitely it was a really good experience to be here. And thank you again, Meenakshi. थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्रिटिश काउंसिल के जो डेलीगेट थे हमारे साथ मिस्टर गौरव, उनसे मिलवाया, तो उसी के साथ साथ नाउ आई एम प्रेजेंटिंग अनदर डेलीगेट फ्रॉम आईडीपी, मिस्टर अमित मेहता विद मी. सो ऑन बिहाफ ऑफ होल वेस्टर्न ओवरसीज टीम आई वुड लाइक टू पे अ स्पेशल थैंक्स सर कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छा सेशन प्रोवाइड किया. It was a nice experience and kids have enjoyed, the students have enjoyed a lot. So I just want you to speak some words about your experience. Definitely, first of all, many thanks to Western Overseas for inviting us for this session, and we really had a very good interactive session with the candidates. We have solved their queries, and whatever the problems they have, we have resolved them. And I suppose in near future also we'll be in touch and we'll keep on doing these kind of sessions. Thank you so much once again. Thanks a lot. Hey, this is Garima here. Today I have given my reality test which was conducted by Western Overseas, in which I get to know that how the exam is being given, and it was very easy, as I was very much nervous that how would be the exam, and it was very much easy thanks to Western Overseas that I get the explanation of the exam, and moreover I met the delegates of IDP and the British Council too, and I was happy to meet them. Hi guys, my name is Advait Verma. I just gave my IELTS reality test today, and I was a bit skeptical before the test as I was very nervous, but after giving the test I found the test to be very easy, and I expect to score a very good band score in this IELTS reality test, and I am very thankful to Western Overseas for this test. Hello, my name is Parul. Today I am feeling very much happy because I take a reality test with the help of Western Overseas. Thank you Western Overseas, because with the help of Western Overseas I came to know about the IELTS test, and I got a chance to meet the trainers of IDP and British Council. Thank you. आपके सामने कुछ फीडबैक शेयर करना चाहती हूँ. कुछ पेरेंट्स मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो बाहर की बहुत सारे शहरों से, दिल्ली से, गोहाना से, देन सोनीपत से, और इसी के साथ साथ कैथल जैसे एरिया से स्पेशली यहाँ पर आज टेस्ट देने के लिए आए हैं. तो मैं थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूँगी. तो सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे. आपका बच्चा आइल्स कर रहा है या फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा बच्चा आइल्स कर रहा है, उसे हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं. ठीक है. तो सर, बच्चे को आज आप स्पेशली आइल्स के टेस्ट दिलवाने के लिए यहाँ पे लेके आए, तो कैसे पता लगा आपको आइल्स रियलिटी टेस्ट के बारे में? फेसबुक के द्वारा बच्चों को पता लगा, उसने हमें बताया, फिर हमने यहाँ पर उसका एडमिशन कराया. ठीक है, थैंक यू सो मच सर. सर, आप कैथल से बिलोंग करते हैं? ठीक है. तो आपको कैसे पता लगा आइल्स रियलिटी टेस्ट के बारे में? वेस्टर्न ओवरसीज के थ्रू ही पता. वेस्टर्न ओवरसीज के थ्रू ही पता लगा. ठीक है, ठीक है. मैम, आपकी बेटी कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो फेसबुक से हमें पता लगा कि आईटी का रियलिटी टेस्ट हो रहा है. ठीक. तो हमने सोचा कि देना चाहिए टेस्ट बच्चे को, ताकि उसे पता लगे कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है, उसकी इंग्लिश पहले से उसका लेवल क्या है, ताकि वो जो उसके वीक एरियाज है उन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करके और अच्छी इंप्रूवमेंट करके टेस्ट. ठीक है. तो अब मेरे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं बच्चों से बात करना चाहती हूँ. तो बेटा, आप अपना नाम बताएंगे मुझे? मेरा नाम चिराग है, मैं गोहाना से बिलोंग करता हूँ. आज रियलिटी टेस्ट देने आया था मैं, क्योंकि मुझे अपनी वीकनेस पता लगा रही थी कहाँ से किस एरिया में मैं हम यहाँ पर आइलेट्स का रियलिटी टेस्ट देने आए थे, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला.
हमारी कमियां पता लगी थी, हम किस मॉड्यूल में हमारी कमियां हैं और हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। उनसे हमें अपने वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चले, हमें पता लगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हम आईएलटीएस टेस्ट देने के अभी काबिल हैं कि नहीं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ এনवायरमेंट ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। बट इस समय प्रेजेंट सिनेरियो की है, सितंबर इनटेक सीट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जैन इनटेक चेंजेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सारा प्रेजेंट सिनेरियो की कहता है। देखिए स्टूडेंट आज की डेट में बड़ा मिसगाइड है, इवन के कंसल्टेंट भी मिसगाइड है, वो एक प्रॉपर वे में नहीं चल रहे हैं आज की डेट में। बट मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आज की डेट में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सितंबर इनटेक तो मोस्टली खत्म हो चुका है। 2 या 3 कॉलेज हैं, मैं उनके नाम भी बताऊंगा। अगर आज भी आपको सितंबर इनटेक में जाना है तो 2 कॉलेज हैं, एक पार्कलैंड कॉलेज है और एक आपका सैडन कॉलेज है, मिसिसागा कैंपस, ओंटारियो प्रोविंस, टोरंटो। इन दोनों में एसपीपी के अंदर अभी भी सितंबर इनटेक की फ्यू सीट्स बची हुई हैं। आप ये एक तरह से रिस्क ले सकते हैं क्योंकि मे बी जब तक हम अप्लाई करें सीटें फिल हो जाएं, बट अगर सीट फिल होगी तो डेफर हो जाएगा जैन पे। तो 2 या 3 कॉलेज हैं जिनकी सितंबर इनटेक में अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं, या फिर नॉन एसपीपी है, नॉन एसपीपी में तो हम आपका कराई दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 चीज़ां ने, एक तो है सीट्स अवेलेबिलिटी, सीट्स हैं खाली दिखा रही हैं, ऑनलाइन चेक किया या जी। एक है ऑफर्स की प्रॉब्लम, एक सीट हैगी है, एक अप्लाई होंगे 500 सीट मिलनी एक नू है। वही मैंने बताया ना कि सर आज की डेट में ओपन है, जब तक हम अप्लाई करें फिल ना हो जाए, वही बात है। इसलिए मैंने कहा कि रिस्क बट रिस्क क्या है, आप अप्लाई करेंगे, चलो इस इनटेक में नहीं होता, नेक्स्ट इनटेक में डेफर हो जाएगा, जल्दी ऑफर लेटर आएगा। पर ऑफर्स ही लेके प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में। प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है, तो स्टूडेंट 6 नॉलेज देन 5.5 बैंड पे घूम रहे हैं। okay. 90% बच्चों ने कॉलेजेस ने 6 ईच कर दिया है। एसपीपी की हम बात करें तो वो एक प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चे आज की डेट में मिसगाइड है कि 6 नॉलेज देन 5.5 पे ही रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बच्चों को जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा और पेरेंट्स को भी, अगर आपने कनाडा का टारगेट रखना है तो अगर 6 नॉलेज देन 5.5 आ गए हैं, आप अप्लाई करिए, जहां जहां आपको सीट्स अवेलेबल मिल रही हैं वहां पे अप्लाई करिए, बट साथ साथ में 6 ईच की भी तैयारी करिए, क्योंकि कल ने अगर आपको सीट नहीं मिली और इवन के अभी कुछ कॉल्स हो रही है, मतलब इंट्यूशन अंदर से आ रही है कि भाई एसडीएस चालू हो सकता है। एसडीएस का मतलब 6 ईच आपको लेने पड़ेंगे, तो 90% कॉलेज ने तो 6 ईच कर दिए। कुछ सिलेक्टेड कॉलेज हैं जो आज की डेट में 6 नो लेस देन 5.5 पे एडमिशन दे रहे हैं। पहली बात तो सितंबर इनटेक 2 कॉलेजेस हैं, पार्कलैंड जिसमें आपको 1 ईयर पढ़ना है, 1 ईयर के बाद आपका मतलब आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाएगा, या फिर आपके पास मिसिसागा में आपका सैडन कॉलेज है, इसके अंदर कुछ बिजनेस की सीटें हैं, यहाँ पे भी आपका ऑफर आ जाएगा। पार्कलैंड में आपका 1 वीक में ऑफर लेटर है, आप जितना जल्दी हो अप्लाई कर लो। और अगर मैं बात करूँ सैडन में 4 वीक 4 हफ्ते में ऑफर लेटर आएगा। और एक चीज़ साथ साथ में मैं एडअप कर लूँ, जिन बच्चों के ऑफर लेटर आए हुए हैं 15 जून से पहले कोशिश करो कि फीस पे कर दो। रीजन बिहाइंड दिस सितंबर इनटेक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऑफर्स ज़्यादा दे इशू कर रखे हों और सीटें लिमिटेड हों और कल ने पता लगा कि बच्चे ने क्या नाम है फीस पे नहीं की, 15 तारीख 16 तारीख के बाद सोच रहे थे और अब तक आपकी सीटें फिल होगी तो आपको डेफर होना पड़ेगा नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट पे डेफर की बात करें तो देखा जाए तो कुछ नहीं पता जी, एसडीएस कब स्टार्ट हो जाए, 6 ईच वाली बात हो जाए। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपनी फीस पे करो और आगे अपना प्रोसीड करो। ਜਿਹੜੇ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹਲੇ ਹੈ, अभी है। ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ रहेगी? देखिए 4-5 कॉलेज हैं जिनके मैं नाम बताना चाहूँगा एसपीपी के अंदर। एक तो आपका पार्कलैंड कॉलेज है, एक आपका सैडन कॉलेज है, इसके अलावा कोनेस्टोगा है, आपका जॉर्ज ब्राउन है, बहुत बढ़िया कॉलेज है जी टोरंटो में। इसके अलावा शैलक्री कॉलेज है, नॉर्दर्न लाइट कॉलेज है ये, और एक लेकलैंड कॉलेज है। लेकलैंड जो कॉलेज है ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, अल्बर्टा और सैस्कैचुअन दोनों के बॉर्डर पे। ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਗਏ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਗਏ ਜਾਂ ਪੀਆਈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ BC 'ਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ PR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?
देखो जी, अगर मैं बात करूँ ये जो प्रॉब्लम्स है वो ब्रिटिश कोलंबिया में और आपका एक तरह से ओंटारियो प्रोविंस में, और इसमें 100% सच्चाई भी है। रीजन बिहाइंड दिस, वहाँ पे कॉलेज ज्यादा है, मतलब सच्चाई है, ऑप्शंस ज्यादा हैं। ऑप्शंस ज्यादा होने का मतलब ये है कि वहाँ पे रिश्तेदार आपके बैठे हैं बच्चे के, तो वो यहाँ से कुछ सोचते नहीं, रिसर्च करके जाते ही नहीं है। नहीं जी, मेरे को तो वैसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, इसी रीजन में जाना है, और वो ये नहीं देखते कि आगे फर्दर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यहाँ बच्चे को सिर्फ वीजा लेने से मतलब, वहां पहुंचने से मतलब है। जब वहां पहुंचते हैं रियलिटी तब पता लगती है। मैं एक सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ करना चाहना है, बिकॉज ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ सवाल बनता, मैं दर्शकों नाल भी साझा किया काफ़ी बारी। खुद अपना भतीजा भेजा प्रदीप जी ने, बट वो नोवा स्कोशिया भेजा ना, टोरंटो भेजा ना, वैनकूवर भेजा जी। की वजह से, की रिसर्च से? सर रिसर्च यही थे कि उस पर तो अपना हक है, उस पर तो अपना हक है, मेरा अपना है, मेरा अपना खून है। मैं बोल सकता हूँ उसको कि भाई मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखे है कि जितनी भीड़ का पार्ट बनोगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, और उस सिचुएशंस में जो एक बच्चे का टारगेट है वो अचीव भी नहीं हो पाता। तो नोवा स्कोशिया भेजने का यही पर्पज था कि वहाँ मैं पर्टिकुलर जिस पोर्शन में मैंने बच्चे को भेजा वो सेकंड इंडियन स्टूडेंट था वहाँ एक तरह से, और मेरा भेजा वो सेकंड था। वो अदरवाइज बहुत कम कंसल्टेंट थे जिन्होंने कोई बच्चा ही नहीं भेजा होगा वहाँ पे। और मेरे वेस्टर्न ओवरसीज के उस एरिया में अगर हम बात करें तो कम से कम 50 से 60 बच्चा आज की डेट में बैठा है। दे आर हैप्पी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहे थे, अभी ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी, अभी मेरे को मैसेज भी आया, रात को 3 बजे उसका मैसेज आया, सुबह मैंने उसको कांग्रेचुलेशन बोला है। तो एक 2 बेटे हैं, दोनों भेज दिए। जाते ही उनको गाड़ी मैं भी गया था तो मैंने बोल के आया कि गाड़ी ले लो, बड़ी प्रॉब्लम में हो तुम लोग, क्योंकि कॉलेज कहीं है, आपको वर्क पे कहीं और जाना है, रहना कहीं और है, तो एक गाड़ी ले ली। अब क्या हुआ कि अब छुट्टियां हो गई हैं तो इनको डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट मतलब काम करना पड़ रहा है, तो एक गाड़ी और ली इन्होंने। अच्छा, दूसरी बात, जो बेटा पहला गया था पेट्रोलियम में, उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, तो उसने PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अपना डाल रखा है। साथ साथ में उसको अब जॉब मिल गई, रिलेवेंट जॉब का मतलब जो उसको स्किल्ड जॉब, स्किल्ड जॉब उसको मिल चुकी है। मैकडी में मैनेजर्स की जॉब उसको मिल गई है, बट एक कंडीशन थी कि भाई जहां तू रहता है तेरे से 25 किलोमीटर ये दूर है, हमें व्हीकल चाहिए आपके पास। मैंने उसी टाइम बोला भाई अपनी कार ले लो, एक कार और ले लो। कार मिल गई, उसके पास ऑफर लेटर आ गया। जैसे ही उसके पास PSW होगा, वो जो PNP प्रोग्राम में अपनी PR डाल देगा। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है आज की डेट में। जब मैं गया था, तकरीबन ज्यादा टाइम नहीं है, 7-8 महीने पहले मैं भी था, क्यूबिक से बच्चे वहां आए हुए हैं, ओंटारियो से आए हुए हैं, ब्रिटिश कोलंबिया से आए हुए हैं। मैं वही गल कर रही थी, हर एक रीजन जो आके एक्चुअल सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ नहीं जाया ਜਾਂਦਾ। रिसर्च बच्चा करता ही नहीं। मैंने रिसर्च किए थे क्योंकि मेरे अपने बच्चे थे भाई, मैं तो बच्चों को सबको बताता हूँ, लेकिन कोई बच्चा नहीं मानता क्योंकि उनको पता है कि भाई उनके रिश्तेदार कहीं और बैठे हैं और वो इतना सोच भी नहीं पाते। बट आगे जाके रियलिटी पता लगती है कि हो बंदा ठीक बता रहा था और मैं प्रॉब्लम में हूँ स्टेट में। सो ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਨੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਰਮਨ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ GNM प्रोग्राम ਦੇ ਲਾइसेंसिंग प्रोग्राम ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखो, पहले हम GNM की और जो BDS स्टूडेंट्स हैं, GNM, ANM, BSc नर्सिंग या फिर BDS, इनके लिए हमारे पास एक बहुत सिलेक्टेड प्रोग्राम है, लाइसेंसिंग प्रोग्राम। आपको सिर्फ 1 ईयर वहां पे पढ़ना है। 1 ईयर जो पढ़ना है उसमें आपको बेसिक्स सीखने, मतलब जो आपको रेस्टोरेंट उसमें अपना क्या नाम है, होटल्स, अपना हॉस्पिटल्स में जाके जो आपकी प्रैक्टिकल्स होने हैं वो होंगे, प्लस में आपको वहां की लैंग्वेज सिखाई जाएगी। इन सब 1 साल का ये लाइसेंसिंग प्रोग्राम है। GNM, ANM, BSc नर्सिंग और BDS वाले जो MBBS वाले बच्चों के लिए 1 साल की स्टडी के बाद, 1 साल का ये लाइसेंसिंग प्रोग्राम करने के बाद यू विल बी एलिजिबल टू डू द प्रैक्टिस इन द हॉस्पिटल्स। आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा जो बच्चे ANM, GNM, BSc नर्सिंग और जिन्होंने MBBS कर रखी है, वो जर्मनी, यूरोप में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 1 ईयर का ये लाइसेंसिंग प्रोग्राम है। 1 ईयर की लाइसेंसिंग कंप्लीट होने के बाद आप हॉस्पिटल्स में लीगली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा उन बच्चों को भी मैं इनवाइट करना चाहूँगा जो बच्चे +2 पास हैं या बैचलर हैं, वो आगे फर्दर स्टडी के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो 1 साल का फाउंडेशंस प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। फाउंडेशंस प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद मोर देन 180 यूनिवर्सिटीज जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। +2 वाले फाउंडेशंस के बाद बैचलर्स कंप्लीट कर सकते हैं, जो बैचलर्स हैं फाउंडेशन प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स कर सकते हैं। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ का वर्क वीजा मिलेगा जिसमें आपकी सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। जी,
ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਦੇ। Hello friends, my name is Ankita Malhotra. I am Canada country head in Western Overseas. Today we got visa of student Parmod Rana. Congratulations Parmod. Thank you ma'am. Share your experience with us. सारे भाइयों मेरी राम राम। मेरा नाम प्रमोद राणा है। मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करूँ हूँ और मैंने अपनी 10वीं क्लास एक प्राइवेट स्कूल तक करी थी। उसके बाद मैंने डिप्लोमा कराया 3 साल का और फिर मैं दिल्ली गया। मैंने सोचा मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ कनाडा में करूं। फिर मेरे को लगा कि पहले मेरे को कुछ कंसल्टेंट से सलाह ले लेनी चाहिए, तो वहाँ पे मैं सभी कंसल्टेंट से मिला जो कि बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि तेरा वीज़ा नहीं आएगा क्योंकि तूने 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है। तो फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को इस बारे में बताया। उन्होंने मेरे को बोला कि आप प्रदीप सर से कंसल्ट करो जो कि वेस्टर्न ओवरसीज़ के हेड हैं, जिनके मैंने अम्बाड़ा ऑफिस में कंसल्ट किया और मैंने देखा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आपका वीज़ा आसानी से आ जाएगा, आप हमारा साथ दो और हम आपका साथ देंगे। फिर मैंने अपनी आइल्स वहीं से की और सभी टीचर्स वहाँ पे बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव हैं और वो बहुत हेल्पफुल भी हैं। उसके बाद मेरे को मेरा डिज़ायर्ड स्कोर मिल गया जिससे कि मैं कनाडा जा सकूँ। और फिर मैंने अपनी आइल्स कंप्लीट करने के बाद फ़ाइल भी यहीं से लगवाई और अंकिता मैम जो कि कनाडा की हेड हैं, मैंने उनसे अपनी फ़ाइल के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने मेरी फ़ाइल फॉरवर्ड की एम्बेसी को और फाइनली आई गोट माई वीज़ा। हेयर इज़ द वीज़ा। थैंक्स टू अंकिता मैम। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को बाहर जाना है तो प्रदीप सर से कंसल्ट करें। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहीं से आइल्स की कोचिंग लें और यहीं से वीज़ा लगवाएं। थैंक्स। Today we received Tushar's Australia visa. So congratulations Tushar. Thank you. And we just want you to share your journey with Western Overseas to our viewers. Well, I am Tushar Saini. I am from Ambala, Kent. I took my IELTS coaching from Western Overseas and I got 7 overall band. And the staff here is very supportive and they put in all their time and efforts to help each individual to achieve his or her aim, like, to get the good band in IELTS. After IELTS, I started my visa processing for Australia from Western Overseas, and it was a very smooth process for about 1.5 months. And after file lodging, I got my visa within 2 working days. When I came to Western Overseas, I had no knowledge of IELTS. I achieved 7.5 bands in IELTS. I reached the Australian department of Western Overseas, which helped me in each and every situation so that I could get my visa. And I give all the credit to my brother and the Western Overseas department. Today I congratulate Mr. Rishabh Singh for his New Zealand visa. Thank you, ma'am. Well, friends, I passed my BTech in 2012. After that, I worked in 3 companies, and all of the companies I got salary cash in hand. But with the efforts of Chetna ma'am, finally I got my New Zealand visa. It was extremely pleasure to Chetna ma'am that she got my visa, and all of the experience of Western Overseas was very good. Because my brother also approved the Australian visa from here, and finally I got my visa. मेरा 6 साल का गैप था आफ्टर मेरे स्टडी के बाद, तो सब कुछ क्लैरिफाई होने के बाद रिजल्ट में आपके सबके सामने है कि मैंने अपना वीजा पा लिया है और मैं फाइनली न्यूजीलैंड जा रहा हूँ। मेरा नाम हरदीप ने, जिन्होंने आज जर्मनी का वीजा आया है। कांग्रेचुलेशन हरदीप फॉर योर जर्मनी वीजा। आओ हरदीप ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜਰਮਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ 12ਵੀਂ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ
ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੈਚਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।